पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में, जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। आज की क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे एक स्केलर क्वांटिटी में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो जरूरत क्या पड़ी कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर जब भी अपन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो थोड़े क्या होता है, टफ होता है, मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास में कोई स्केलर हो तो उसके ऊपर कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। तो अपन ने क्या करा कि एक नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात की, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा होता है, स्केलर होता है, स्केलर पे कैलकुलेशन करना क्या होता है, ईजी होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो आपने पढ़ा होगा दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स की बात ये होती है कि जब भी आपके पास में कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स कोई फील्ड के अंदर है, इसके अंदर आपके पास में कोई फील्ड में, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपके पोटेंशियल एनर्जी को। जब भी वर्क डन करेंगे, जब भी कुछ चेंज करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे फील्ड कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बता रहा हूँ फील्ड का टाइप। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मान के चलो कि आपके पास में एक चार्ज है, लेट क्यू नोट, क्या आपके पास में एक चार्ज, जिसको आप बी पॉइंट से शिफ्ट करा रहे हो ए पॉइंट तक। बी से कहाँ तक लेके चले गए, ए पे, तो बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं सॉरी, ए पॉइंट से कहाँ पे लेके चले गए उसको, बी पॉइंट पे लेके चले गए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको रिप्रेजेंट कर दिया यूए से, और यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यूबी। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, वो वीए, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, वीबी। तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स में चार्ज क्यू नोट को ए से बी तक लेके गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वीबी माइनस वीए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, यूबी माइनस यूए अपॉन क्यू नो। वीबी माइनस वीए इक्वल्स टू कितना हो गया, डेल यू अपॉन क्यू नो। ये किसके बारे में बात हुई, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात हुई। मेरे को चाहिए क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं क्या करूंगा कि दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को मैं मान लूंगा रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट क्या मान लूंगा मैं, रेफरेंस पॉइंट मान लूंगा। लेट ए क्या आपका रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट जनरली माना जाता है इन्फिनिटी। कहाँ पे मानते हैं अपन, इन्फिनिटी। अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी हो गया, और जनरली रेफरेंस पॉइंट क्या होता है आपका, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे जो वोल्टेज होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है आपके पास में जीरो। यू ए या यू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली वी ए या वी इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन से देखो, इस वाली इक्वेशन से क्या बनेगा आपके पास में, Vb माइनस जीरो इक्वल्स टू यू बी माइनस जीरो अपॉन क्यू नो, और क्या बना, Vb इक्वल्स टू यू बी अपॉन क्यू नो। और जनरल टर्म में बात करूं, इन जनरल टर्म V इक्वल्स टू कितना हो गया, U अपॉन क्यू नोट हो गया। ये मिल गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात की, कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी कंजर्वेटिव फोर्स जब भी कोई फील्ड में होता है तो रिलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। मान लिया टेस्ट चार्ज, एक चार्ज आपके पास में क्यू नोट, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए,
उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू है, इसकी कितनी यू बी, वोल्टेज कितना वी है, वोल्टेज कितना वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वी बी माइनस वी इक्वल्स टू कितना हो गया, यू बी माइनस यू अपॉन क्यू नॉट, डेल यू लिख दिया इसको। फिर अपने को ये तो डिफरेंस के बारे में बात हुई, अपने को चाहिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या कर दिया, एक को पर रेफरेंस पॉइंट पे ले गए, और रेफरेंस पॉइंट क्या आपके पास में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं, रख दिया। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, u अपॉन क्यू नॉट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन बनेगी आपके पास में पोटेंशियल की, देखो क्या मिला आपको, v इक्वल्स टू u अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं क्यू नॉट की वैल्यू 1 ले लूं तो v किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज in the presence of electric field, in the presence of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब आपके पास में यूनिट चार्ज हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होती है। अब अपन चाहते हैं कि जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करें इन द टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है ना। सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है नेगेटिव ऑफ वर्क के, ठीक है। तो अपन ने माना कि लेट अपन चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे ले जा रहे हैं और वर्क करना पड़ रहा है डब्ल्यू ई, ठीक है ना। लेट डब्ल्यू ई इक्वल्स टू कितना है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल, ठीक है। हेंस फाइनल पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हो गया, u किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, हेंस क्या लिख सकते हैं अपन, u हो गया माइनस डब्ल्यू ई के, देयरफॉर v इक्वल्स टू हो गया माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब अगर अपन पॉइंट को, अपने पास में रेफरेंस पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, तो अपन क्या करें, पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से कहाँ पे लेके जाएं, इन्फिनिटी तक लेके जाएं, या अपन चार्ज को इनिशियल पॉइंट से कहाँ तक लेके जाएं, इन्फिनिटी तक लेके जाएं। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, इफ चार्ज इज टेकन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द इन्फिनिटी, देन जो आपका वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो v, सो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस w इन्फिनिटी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि कोई भी चार्ज को मूव करा रहे हैं और मूव कराते टाइम ये बात ध्यान रख रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या चेंज नहीं होना चाहिए, उसका काइनेटिक एनर्जी। लाइक व्हेन चार्ज moves from
initial point to the final point without change in its kinetic energy due to external force। जब अपन एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उसको मूव करा रहे हैं तो वर्क भी जो होगा एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सो डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अपन क्या लिख सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जितना वर्क करेंगे उतना क्या मिलेगी आपको? एनर्जी मिलेगी। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क के। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है आपके? माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी के। और वर्क कितना आपके पास में? वर्क एक्सटर्नल है। और अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी की जगह लिख सकते हैं वर्क एक्सटर्नल लिख सकते हैं। तो इसमें पूरे को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? एक्सटर्नल वर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हेंस V इक्वल्स टू कितना आ गया? डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? और जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? और V इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन W अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क के फॉर्म में इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अमाउंट ऑफ वर्क डन डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a unit charge from infinity to that point in the presence of electric field without changing kinetic energy। कुछ ही नहीं किया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिराइव किया है कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्यों आया। अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें तो इसकी यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। क्या हो गया? जूल पर कूलाम। और इसको बोलते हैं अपन वोल्ट। क्या बोलते हैं अपन? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड में अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बात करूं तो जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1L2 T-2। और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? A1T1। तो क्या हो जाएगा सोल्व करने पे? M1L2 T-3 A-1। ये क्या हो गया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपको अभी तक दो चीजें याद रखनी है, तो इसके डेफिनेशन, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड
मान के चलते हैं आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपके पास में ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, चार्ज कितना आपके पास में क्यू नॉट है, सिंस फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होता है ना। एंड अगर मैं स्मॉल वर्क के बारे में बात करूं, एंड स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा एफ डॉट डी एल के बराबर। एफ की वैल्यू है आपके पास में क्यू नॉट ई इंटू डी एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर मेरे को वर्क चाहिए तो क्यू नॉट ई इंटू डी एल, और अपन चार्ज को कहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हैं, कोई ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अपन इसको क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ए टू बी गया आपका चार्ज, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू कितना माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के बराबर होता है ना। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस क्यू नॉट ई डी एल, और कहाँ से कहाँ तक अपन लेके जा रहे हैं उसको, ए से बी तक लेके जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं अपन, ए से बी, ए टू बी अपॉन में क्या जाएगा क्यू नॉट आ जाएगा। तो माइनस क्यू नॉट बार इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल अप टू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट से। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू कितना गया नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल ए टू बी। ठीक है, कोई दिक्कत है। इफ वही रेफरेंस पॉइंट ए कहाँ पे चला जाए आपके इन्फिनिटी पे, ए टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपका वी ए या वी इन्फिनिटी कितना जाएगा जीरो। सो वी बी इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी से बी तक ई डॉट डी एल वेक्टर लगा दो। और जनरल फॉर्म में बात करें, इन जनरल फॉर्म तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस ई डॉट डी एल, इन्फिनिटी से कोई पॉइंट ले लिया अपन ने v। ठीक है, क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज आपके पास में Q नोट है, तो फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया Q नोट E के बराबर हो गया। हमको पता है वर्क इक्वल्स टू कितना था F डॉट DL के बराबर। F की वैल्यू है आपके पास में, रख दिया, वर्क का फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने पढ़ी थी, ये होता है, तो वर्क की वैल्यू रख दिए, ठीक है ना। और बाद में ए पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया अपन ने, इन्फिनिटी पे। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज रख दिया पॉजिटिव चार्ज, तो किधर से किधर जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा आपके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, अपने को दो टॉपिक और पढ़ने वाले अपन। एक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये बेसिक बातें की अभी तक अपन ने इस चैप्टर के रिगार्डिंग, बेस के रिगार्डिंग। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपके पास में मान के चलो एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, और Q पॉइंट से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, जब ये पॉजिटिव
Q है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, डिस्टेंस कितनी हो गई R। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट R distance is given by इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, कितना होता है, E इक्वल्स टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अपन ने क्या करा, इस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इन्फिनिटी पे। कहाँ पे लेके चले गए अपन उस पॉइंट को, इन्फिनिटी पे लेके चले गए। तो एक पोटेंशियल तो यहाँ पे होगा और एक पोटेंशियल होगा आपके पास में कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, है ना। सो बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग VB माइनस VA इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस E डॉट DL और A टू B, यही होता है। अब मैं देखूं तो यहाँ पे जो B पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी पे है और A पॉइंट कहाँ पे है आपके, T पे। सो अपन क्या लिख सकते हैं, V इंफिनिटी माइनस VP इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट DL और कहाँ से कहाँ तक ले गए अपन, P पॉइंट पे डिस्टेंस कितना, RP से ले गए अपन इन्फिनिटी तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। DL और DL जो है आपका लाइन वेक्टर, वो किसके बराबर है आपके, DR के। DL वेक्टर किसके बराबर है आपके, DR के बराबर है। तो DL की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, DR रख सकता हूँ। तो V इंफिनिटी माइनस VP इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू DR और पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, RP से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कितना हो गया, 0 माइनस VP इक्वल्स टू माइनस KQ बाहर निकाला, R स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, R की पावर माइनस 2 DR RP टू इन्फिनिटी। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस VP इक्वल्स टू माइनस KQ R की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 RP टू इन्फिनिटी। ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। तो VP इक्वल्स टू कितना हो गया, KQ, इसको सोल्व करो कितना मिलेगा, R की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 RP टू इन्फिनिटी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, VP इक्वल्स टू माइनस KQ 1 अपॉन R RP टू इन्फिनिटी। जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, लोअर लिमिट कितनी है, RP। तो VP इक्वल्स टू कितना है, माइनस KQ 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन RP। अगर इन्फिनिटी से कोई भी टर्म में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो VP इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस KQ 0 माइनस 1 अपॉन RP और VP इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस KQ अपॉन माइनस का RP, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो VP इक्वल्स टू कितना आएगा, KQ अपॉन RP। कोई दिक्कत है? और जनरल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं अपन इसको, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R, स्मॉल क्यू का चार्ज। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले अपन ने एक चार्ज ले लिया Q और अपने को पता है कि R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है बाय डेफिनेशन। अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ही था। यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो P है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट क्या आपका इन्फिनिटी। तो V इन्फिनिटी माइनस VP, RP से इन्फिनिटी तक E की वैल्यू रख दिया, यहाँ पे E की वैल्यू रख दिया, R स्क्वायर को ऊपर लेके माइनस कर दिया, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व किया। बस लास्ट में क्या किया, जनरल पॉइंट के लिए P पॉइंट को हटा के जनरल मान लिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। अब हम बात करते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर मान लो आपके पास में बहुत सारे चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। मान के चलो बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ पे रखा हुआ है Q1, यहाँ पे रखा हुआ है Q2, Q3, Q4, Qn। डिस्टेंस R1, R2, R3, R4, Rn और इस पॉइंट पे निकालना अपने को P। तो Q1 चार्ज की वजह से वोल्टेज कितना होगा? V1 होगा। इसकी वजह से वोल्टेज कितना होगा? V2। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? V3। इसकी वजह से कितना होगा? V4। इसकी वजह से कितना होगा? Vn। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टोटल V सम ऑफ होगा V1 प्लस V2 प्लस V1 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, कितनी होती है? K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2, K Q3 अपॉन R3, K Qn अपॉन Rn। K कॉमन है, K को बाहर निकालो। Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 कहाँ तक जाएगा? Qn अपॉन Rn का। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सम के फॉर्म में? V इक्वल्स टू K सम QI अपॉन RI। I की वैल्यू कहाँ से? 1 से लेके n तक। और V इक्वल्स टू कितना क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। इंडिविजुअल पोटेंशियल को क्या कर दिया अपन ने? ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? चलो अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि एक पॉइंट बी है, वहां पे वोल्टेज आपके पास में -15 वोल्ट। बी पे वोल्टेज एक पॉइंट पे जिसको मैंने बी मान लिया, उसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? -15 वोल्ट है ना। और वो बोल रहा है कि आप उसको दूसरे पॉइंट पे लेके गए और आपको वर्क करना पड़ा 150 जूल, और चार्ज कितना था आपके पास में? 6 कूलम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वोल्टेज कितना गिवन है? -15 वोल्ट, चार्ज की वैल्यू कितनी है? 6 कूलम, वर्क कितना आपके पास में? 150 वोल्ट। जब आप दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके गए तो वोल्टेज क्या रहा होगा? ये आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पूछ रहा है। तो इसको मैंने मान लिया बी नहीं ए पॉइंट मान लो, तो क्या हो जाएगा? VB माइनस VA इक्वल्स टू कितना होता है? W/Q होता है। तो VB तो V हो गया, माइनस -15, W की वैल्यू कितनी? 156, 25 हो गई, प्लस 15 इक्वल्स टू कितना? 25। तो उस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो आपका वोल्टेज है कितना हो गया आपके पास में? 10 वोल्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको वर्क दिया हुआ है 2 जूल और आपको चार्ज दे दिया है 20 कूलम, और आपसे पूछ रहा है कि वोल्टेज डिफरेंस निकालो। वर्क कितना आपके पास में? 2 जूल है, चार्ज कितना आपके पास में? 20 कूलम है। आपसे पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। सिंस VB माइनस VA इक्वल्स टू कितना होता है? W/Q होता है। W कितना है? 2/20, सोल्व करेंगे कितना मिल जाएगा? 0.1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है 10 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻², तो कितना हो गया? 10⁻⁻1 मीटर हो गया। और Q दे दिया आपको 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, और आपको पूछा है कि V निकालो। सिंस V इक्वल्स टू कितना होता है? KQ अपॉन R होता है। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹, तो 1.1 एज इट इज 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻1। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 9 इंटू 11, ये हो गया 99 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पहला अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला
कि दो चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दी हुई दोनों चार्ज के बीच में 10 सेंटीमीटर, मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस है r, ठीक है ना। मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। एक चार्ज है रखा हुआ है आपके ए पे, एक चार्ज रखा हुआ है आपके बी पे, ऐसा रखा हुआ है ए पे और बी पे। दो चार्ज है आपके पास में, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक है नेगेटिव चार्ज। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या आपके पास में ज्यादा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या है कम। पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में 4 × 10⁻⁹ कूलम, और यहाँ पे कितना है -3 × 10⁻⁹ कूलम। और बोला कि इनके बीच में वो पॉइंट निकालो, इनके बीच में वो पॉइंट निकालो जहाँ पे सिस्टम कहाँ पे हो, कैसा हो, इक्विलिब्रियम हो। मान के चलते हैं वो पॉइंट है P। दो जगह हो सकता है पॉइंट, या तो इन दोनों के बीच में या इधर कहीं आगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम इधर ही शिफ्ट होगा। तो या तो इन दोनों के बीच में हो सकता है या फिर बी के आउटसाइड हो सकता है। फर्स्ट केस मान के चलते अपन, लेट पॉइंट इज बिटवीन ए एंड बी, और वो पॉइंट है P। तो ये डिस्टेंस मैं मान लूं x, और ये डिस्टेंस कितनी होगी r - x होगी, ये होगा। सिंस इक्विलिब्रियम के लिए VA + VB = कितना हो जाएगा आपके पास में 0। तो V1 तो क्या होता है आपके पास में K, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज आपके पास में Q2। KQ1/R1 + KQ2/R2 = कितना हो गया आपके पास में 0 हो गया। और क्या लिख सकता हूँ मैं, KQ1/R1 = -KQ2/R2। कैसे, K कैंसिल आउट, ट्रांसपोज कर दिया, कुछ करा ही नहीं अभी तक। तो Q1 की वैल्यू कितनी आपके पास में 4 × 10⁻⁹ कूलम अपॉन R1 कितना आपके x के बराबर है, -3 × 10⁻⁹ अपॉन R2 कितना आपके पास में r - x। तो ये तो माइनस से तो कट गया, तो 4/x = कितना गया 3/r - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4r - 4x = 3x, 4r = कितना गया 7x। x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आपको r की वैल्यू 0.1 दी हुई है, तो आपको 0.1 रख के सोल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत है। सेकंड केस देखो, जब आपका पॉइंट है आउटसाइड, बाहर की तरफ है, when point is outside B, ठीक है ना। केस सेकंड, तो ये हो गया A, ये हो गया B, और पॉइंट आपका यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है r है, और A से मैं डिस्टेंस मान लूँ उसको x मान लूँ, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी मेरे पास में x - r के बराबर ही बचेगी, है ना। तो वही करना है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है Q2, Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁹। फॉर इक्विलिब्रियम VA + VB = कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे VA = कितना हो जाएगा -VB, ट्रांसपोज कर दिया, VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ1/R1 - KQ2/R2। कैसे, ये कैंसिल आउट हो गया। Q1/R1 = कितना हो जाएगा Q2/R2 माइनस, Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4 × 10⁻⁹, R1 कितना आपके पास में x = -3 × 10⁻⁹ अपॉन x - r, ये दो कट गया। तो 4/x = कितना गया 3/x - r, 4x - 4r = कितना गया 3x, x = किसके बराबर हो गया आपके 4r के बराबर। मतलब अगर आपके पास में एडजॉइनिंग लाइन पे कोई बाहर की तरफ पॉइंट है तो x = कितना मिलेगा आपको 4r के बराबर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास में दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है Q और एक है आपके पास में -Q। यहाँ पे रखा हुआ है +Q, यहाँ पे रखा हुआ है -Q, यहाँ पे पॉइंट है B, यहाँ पे पॉइंट है A, और A से और चार्ज के बीच की डिस्टेंस है a, और B से ये वाली डिस्टेंस a, और ये डिस्टेंस है आपके पास में
वो पूछा फाइंड, सबसे पहले क्या पूछा, फाइंड VA, आपको VA निकालना है। दूसरा पूछा VB निकालो, और थर्ड पूछा है VA माइनस VB। ये तीन चीजें पूछी। तो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा। ऐसे B पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है एक बार पॉजिटिव की वजह से होगा, एक बार नेगेटिव की वजह से होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं बोल देता हूँ V1। तो V इक्वल्स टू कितना था, KQ अपॉन R, और R किसके बराबर है, A के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R1 ले लो इसको मैं, तो कितना हो जाएगा KQ अपॉन A। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट A ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये Q1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा KQ2 अपॉन R2 माइनस KQ। अब देखो B से इस नेगेटिव चार्ज की A से डिस्टेंस देखो R प्लस A के बराबर है ना, ये R प्लस A ऐड करेंगे तो कितना हो गया R प्लस A। अगर मैं पोटेंशियल एट A पूछूं तो V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा, हेंस VA इक्वल्स टू कितना हो गया, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन R प्लस A। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, VA की, KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन R प्लस A। नाउ अपन वही B पे पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एट B ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसको मैंने बोल दिया V3। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करो, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा डिस्टेंस का। कहाँ पे निकाल रहे अपन, B पे। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस A के बराबर हो जाएगा। V3 कितना हो गया, KQ अपॉन R प्लस A, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वोल्टेज V4 कितना हो जाएगा, माइनस KQ अपॉन A। नाउ अगर मैं VB के बारे में बात करूं, नाउ VB इक्वल्स टू कितना जाएगा, V3 प्लस V4। V3 की वैल्यू कितनी है, KQ R प्लस A माइनस KQ अपॉन। तो ये वैल्यू मिल गई, KQ R प्लस A माइनस KQ अपॉन A। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, और कुछ नहीं करना। जब अपन प्लस Q चार्ज जब अपन A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस A और ये वाली डिस्टेंस R प्लस है। जब B पे निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस R प्लस है और वो वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। नेक्स्ट उसने पूछा कि VA माइनस VB निकालो। क्या पूछ लिया उसने आपसे, VA माइनस VB। आपके पास में VA भी है, आपके पास में VB भी है, कैलकुलेट कर लो। तो रखो VA माइनस VB के लिए VA की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन A माइनस KQ R प्लस A माइनस KQ R प्लस A माइनस KQ अपॉन A। नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन R प्लस A माइनस KQ अपॉन R प्लस A प्लस KQ अपॉन A। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सेम। ऐसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी क्या है, सेम है। तो कितना हो गया आपके पास में, 2KQ अपॉन A माइनस 2KQ अपॉन R प्लस A। कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो 2KQ तो मैंने ले लिया कॉमन, 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। एलसीएम लेके सोल्व करो इसको। तो 2KQ एलसीएम कितना आएगा, A इंटू R प्लस A, R प्लस A माइनस का A। 2KQ A इंटू R प्लस A, ये कट जाएगा, ये तो कितना होगा। तो ये वैल्यू मिल गई आपको VA माइनस VB की। VA माइनस VB कितना आया, 2KQ R अपॉन A इंटू R प्लस A। यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये बेसिक्स थे इस नए चैप्टर के। पोटेंशियल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क। पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड,
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो इस साल बोर्ड में आ चुका है, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट